आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। दिस इज द लॉ ऑफ। इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो लेंजेस, और दूसरा दिया गया फेराडेज, तीसरा किरचॉफ लॉ और चौथा फ्लेमिंग्स लॉ। तो सबसे पहले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मेरा होगा जो कि लेंज लॉ है। अगर हमसे आंसर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली लिखेंगे कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेंज लॉ एक्चुअली में है क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो फिगर बनाऊंगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लेंज लॉ है क्या और लेंज ने क्या स्टेटमेंट दी थी। ओके, तो मैंने जो लेंज लॉ समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर एक डायग्राम मेरा ये है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मैंने बी माना है, और इसको मैं सी बोल देता हूँ। ये मेरा सी पार्ट है। ठीक, अब मैं क्या बोलूँगा, एक ये मेरा येलो कलर का जो भी ये बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, ये मेरा एक वायर है। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, और इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड कुछ दी है इसको। ठीक, बी और सी पार्ट में क्या हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इंक्रीज कर दिया है, कुछ ना कुछ वैल्यू से इंक्रीज कर दिया। आप देख सकते हो इसका कुछ स्मॉल वेक्टर है, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है दोनों चीज़ में। ठीक, हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसमें जो बोला गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये हमारे लेंज लॉ ने बता दिया था। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होनी चाहिए। तो अगर हम सी पार्ट में बात करें, अगर माने कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। तो इसके लिए अगर हम बोले कि डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट वो मेरी किस डायरेक्शन में बता रहा हूँ मैं अभी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। और बी पार्ट में जो होगी इंड्यूस्ड, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन होगी मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड मान लूँ, तो आपको पता है जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वो किससे मैं निकालूंगा, बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैं कैलकुलेट करूंगा वो किससे होगा, बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम लोग उसका राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। तो मैं बोलूंगा बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मेरी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, मानिए जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन है, मानिए ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, जो कि कोई भी डायरेक्शन होगी, और ये मेरा क्या है, थंब होगा। इसको हम बोलते हैं थंब। करंट की डायरेक्शन को हम थंब की डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक, तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर के अराउंड, वो क्या होगी, मेरी इस डायरेक्शन में होगी, कुछ ना कुछ ऐसी होगी, ऐसे करके होगी, जो कि सर्कुलर इस ना कुछ बन रही होगी। ये हमारी इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डायरेक्शन मेरी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ ऐसा जा रहा होगा। ओके, और इसको अगर मैं क्लियरली अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की लेके बताऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा करंट होगा, और इसको मैं थंब के अलॉन्ग लूंगा। मैंने थंब के अलॉन्ग लिया, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी मेरी, जिसकी डायरेक्शन आप बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ऐसे कुछ इंड्यूस्ड होगी। ये मेरा थंब का रूल है, कौन सा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बी पार्ट में देखूं, तो माना मैंने जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने चेंज की, इसमें ए पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी आप देख सकते हो, इस ए पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बी पार्ट में कुछ इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, जो कि या तो आइदर मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है और आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये मेरा कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे मैं पहले केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करूंगा, तो इसकी वजह से जो मेरा, अगर मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाऊंगा, देखिए आप, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि ऐसे घूम रहा होगा। तो इस जो सर्कुलर मेरा वायर बन रहा है कंडक्टिव, उसमें वो जो मेरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी अंदर की तरफ डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ओके, जो कि इंक्रीज हो रही होगी। इसको मैं ग्रीन से आपको बता देता हूँ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ होगी, और ये डायरेक्शन होगी जो कि सर्कुलर बन रही होगी, कुछ ऐसी मान लीजिए आप, ये सर्कल कंप्लीट कर रही होगी, और उसके बाहर जो एरिया उस पर डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक, लेकिन हमें जो चाहिए वो अंदर की तरफ चाहिए, जो इसका एरिया बन रहा है कंडक्टिंग वायर का, उसके अंदर की बात करेंगे तो उसके लिए वो ऊपर ऊपर की तरफ है। सेम इस डायरेक्शन में आप देखेंगे, तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। इसकी वजह से अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे हम, तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन कैसी बनेगी, एक तो सर्कुलर बनेगी वायर के अलावा, और ऊपर से जो बनेगी वो कैसी बनेगी मेरी, एक तो इधर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई,
अंदर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ऐसी कुछ, और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराई है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई। तो इससे आप क्या बता सकते हो कि मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज और ज़्यादा आया, और मैग्नेटिक फील्ड में और ज़्यादा चेंजेस आया तो करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और उस करंट इंड्यूस बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ेगी। देन ये प्रोसेस चलती रहेगी, और ये जो मेरा बी पार्ट है जिसको मैंने बोला है, वो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट कर जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, पार्ट वी विल वायोलेट। अब पे मैंने क्या लिखा है, पार्ट बी जो मेरा है वो वायोलेट कर जाएगा किस चीज़ को, रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ से तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो वो मेरा रूल को वायोलेट कर जाएगा। तो इसलिए मेरा जो बी पार्ट है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे लेंज लॉ ने क्या बोला, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की वो अपोज करेगी उसकी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे, जैसे मैंने अब जो एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो इसकी वजह से जो फील्ड बन रही होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो कि अंदर की तरफ होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हो रही होगी, और बाहर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। और सेम अगर इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और इसकी वजह से जो फील्ड आ रही होगी वो भी उसको नीचे की तरफ लग रही होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है मेरी करंट वायर की वजह से, वो उसको अपोज कर रही है, और अपोज कर रही है तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, पार्ट ए एंड पार्ट ए, सॉरी पार्ट सी है वो मेरा, एंड पार्ट सी इज नॉट violating the rule of conservation of energy। मेरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल वायोलेट नहीं कर रही है, इसलिए ये मेरा जो बनेगा यही उसकी इंड्यूस्ड करंट की मेरी फील्ड होगी। ये मेरा पार्ट सी होगा और इंड्यूस्ड करंट होगा वो यही होगा। तो आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं क्या बोला गया, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो कि इंड्यूस्ड करंट है, सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो मतलब इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जो कि अपोज करेगी किस चीज़ को, जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंड्यूस्ड हो रही है, आपको ग्रीन कलर में ये दिख रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इसके अंदर वायर के एरिया में, वो उसकी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। और यही लॉ मेरा लेंज लॉ होता है। इसी को मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा लेंज लॉ है, लेंजेस लॉ। यही लॉ मेरे लेंज ने दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा लेंज लॉ ए पार्ट, जो कि आंसर होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने समझा दिया कि जो लेंज लॉ क्या है और स्टेटमेंट का आंसर क्या है। ओके, यही मेरा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।